कि अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के फर्स्ट पेपर अर्थात EDU 301 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 5 मई 1988, ऑप्शन बी है 8 मई 1998, ऑप्शन सी है 10 जुलाई 1989, ऑप्शन डी है 12 जुलाई 1989। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ए 5 मई 1988। इसी प्रकार दोस्तों, अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है धारा 45, ऑप्शन बी है धारा 55, ऑप्शन सी है धारा 28, ऑप्शन डी है धारा 46। सही आंसर है ए धारा 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसका कथन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु, राजा राम मोहन राय। तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन जो है अरस्तु का है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, केंद्रीय सूची में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, अतः ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महर्षि अरबिंदो, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। सही ऑप्शन है डी गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही सबसे पहले सरकार के सामने जो है यह प्रस्ताव रखा था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया कि नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। तो मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों में इस विचार से प्रारंभ किया गया कि नामांकन संख्या बढ़ सके, अतः सही ऑप्शन है ए नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। इसी क्रम में दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सन 2000 में, सन 2005 में, सन 1991 में, सन 1950 में। सही ऑप्शन है बी सन 2005 में सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले जो ईसाई मिशनरी आई थी उसमें थी पुर्तगाल, अर्थात सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैकाले ने, बैटिंग ने, वुड ने, एडम्स ने। तो शिक्षा में छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत या फिल्टराइजेशन का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था,
अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? सन 1917 में, सन 1920 में, सन 1980 में, सन 1915 में। तो शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना सन 1917 में किया गया था, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से, संस्कृत शिक्षा से। सही ऑप्शन है ए, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर चार्ल्स वुड आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839, 7 मार्च 1835। तो सर चार्ल्स वुड आज्ञापत्र जो है 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित हुआ था, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 में 5 को कौन सी स्कूलिंग कहा गया है? प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। सही ऑप्शन है ए, प्री प्राइमरी स्कूल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यशपाल समिति, कस्तूरी रंजन समिति, रघुराजन समिति, कोठारी कमीशन। सही ऑप्शन है बी, कस्तूरी रंजन समिति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1961, 1962, 1970, 1972। सही ऑप्शन है ए, 1961 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान में वर्ष 2012 तक केंद्र व राज्य की वित्तीय पद कितनी अनुपात में थी? तो सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 85/10, 85/15, 50/50, 75/25। तो केंद्र और राज्य की वित्तीय पद की अनुपात 75/25 थी, तो सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर नामांकन क्या कहलाता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय। सही ऑप्शन है बी, डीम्ड विश्वविद्यालय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने UGC की स्थापना की सिफारिश की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, वर्धा आयोग। सही ऑप्शन है बी, राधाकृष्णन आयोग। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया? NCERT, NMEICT, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, NMEICT। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। सही ऑप्शन है बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं, शांति निकेतन जिसका नया नाम विश्व भारती है, विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए, सन 1920 में, सन 1921 में, सन 1924 में, सन 1925 में।
सही ऑप्शन है बी, सन 1921 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शांति निकेतन विश्व भारती की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन। सही ऑप्शन है सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1938 में, सन 1935 में, सन 1924 में, सन 1925 में। सही ऑप्शन है बी, सन 1935 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बनस्थली विद्यापीठ के अन्य नाम है, अर्थात बनस्थली विद्यापीठ को और किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा कुटीर, श्री शांति बाई शिक्षा कुटीर, महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। तो बनस्थली विद्यापीठ को श्री शांति बाई शिक्षा कुटीर के नाम से भी जाना जाता है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 11 फरवरी 1995 में, 12 फरवरी 1991 में, 13 मार्च 1991 में, 15 मई 1991 में। सही ऑप्शन है बी, 12 फरवरी 1991 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1995 संशोधन अधिनियम के बाद चित्रकूट ग्रामोदय का नाम हुआ? महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, राधा कृष्णन ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ताराचंद्र विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो 1995 संशोधन अधिनियम के बाद चित्रकूट ग्रामोदय का नाम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय रखा गया, तो सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, त्वचा कैंसर किन कारणों से होता है? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी किरणों से होता है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर। सही ऑप्शन है ए, 22 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नैरोबी, न्यूयॉर्क, जेनेवा, रूस। सही ऑप्शन है ए, नैरोबी में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी किनके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, बाबा रामदेव द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, मेघा पाटकर द्वारा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा की गई थी, अतः सही ऑप्शन है ए। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।